मॉर्निंग बच्चों हमने पहली वीडियो में आहार नाल में यूज़ होने वाले जो अंग थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने ग्रसनी तक पढ़ा था। उसके आगे आता है ग्रास नली। ग्रास नली एक संकोच पेशीय नली होती है जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी होती है, मिलीमीटर मोटी होती है और ग्रसनी को आमाशय से जुड़ती है। मीन्स जो भी हम खा रहे हैं वो गले में जो जा रही होती है, एक नली दिखाई देती है आपको, दो नली होती है, एक ग्रास नली, एक श्वास नली। ठीक है, यह गले में श्वास नली के पीछे नीचे की ओर बढ़ती हुई कर्ण से गुजरकर हृदय के पीछे से नीचे निकल जाती है और अंत में यह नली हृदय के नीचे मध्य पट या उदर प्राचीर को भेदकर आमाशय के प्रारंभिक भाग जठरागम सिरे में एक अवरुद्ध जठरागम छिद्र द्वारा खुल जाती है। आमाशय में मीन्स ये खुलती है। ठीक है, और वहाँ पर इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। क्रमाकुंचन क्या होता है, जब भोजन हमारा शरीर में प्रवेश जाता है ग्रसनी के माध्यम से, ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, तो वहाँ पर जो क्रिया उसकी होती है पचने की, उसको क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसके द्वारा इसमें आया भोजन आमाशय की ओर गति करता है और श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं इसमें, परंतु पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है। नंबर 5 आता है आमाशय। आमाशय में क्या होता है, मध्य पट के नीचे उदर के बाएं भाग में दांत के आकार के आमाशय होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसका परिणाम और आकार अवयव और लिंग के अनुसार भिन्न हो जाता है। एक महिला का आमाशय सामान्यतः पुरुष के आमाशय की अपेक्षा अधिक बेलनाकार और छोटा होता है। आरंभ से अंत तक इसे 3 भागों जठरागमी, पंडिक और जठर निर्गमी में विभाजित किया जाता है। आमाशय का प्रारंभिक भाग मध्य पट के ठीक नीचे हृदय के पीछे छिपा होता है, अतः इसे कार्डियोछोर भी कहा जाता है। आमाशय का ऊपरी थैले के समान भाग फंडस कहलाता है। आप जैसे कि चित्र में थोड़ा सा देख भी सकते हैं। ठीक है, यह आमाशय में आए हुए भोजन को पीछे ग्रास नली में लौटाने के से अवरुद्ध होता है जब तक आमाशय अति प्रचंडता से संकुचित न हो, जैसा कि वमन की दशा में होता है। जब वमन क्या होता है, उल्टी आना, जब हमें वमन होती है, वोमिटिंग होती है, तो आप देखते होंगे पेट में कितना दर्द होता है, ऐसा लगता है कि सारी आंतें सिकुड़ गई है, जैसे बोलते भी हैं, खिंच गई हैं, तो उस तरह से महसूस इसमें होता है। फिर आता है शुद्रांत। शुद्रांत क्या होता है, आहार नाल का आमाशय और वृदांत के बीच का भाग शुद्रांत कहलाता है। वृदांत क्या होता है, जैसे बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसको बोलते हैं शुद्रांत, वृदांत। यह एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है और यह उदर गुहिका में कुंडलित रहती है। कुंडलित का मीन्स कुंडली के आकार की, मीन्स उसकी एक डोरी के आकार में वो बनी होती है। इसकी भित्ति की आंतरिक सतह पर स्थायी वर्तुलाकार वलन होते हैं, जिन्हें वॉल्वी कनिवेटिस या प्लाइकी सर्कुलेरेसिस कहते हैं, और 4-5 लाख उंगली आकार एवं सूक्ष्म दर्शय प्रांकुर होते हैं। प्रांकुर क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे दाने उसमें होते हैं, जिन्हें रसांकुर या शोष अंकुर कहते हैं। इन प्रांकुरों की उपस्थिति के कारण इसकी आंतरिक सतह मखमली हो जाती है। आंत की श्लेष्मिका में अनेक ग्लोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्रवण करती हैं। मानव की शुद्रांत को ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और इलियम, इन 3 भागों में बांटा जाता है। आप जैसे साइड में चित्र में देख भी सकते हैं, इस तरह से हुई ये कुंडली के आकार की होती है और इसमें आप जिसकी शेप देख रहे हो वह एक प्रांकुर इस तरह से इसमें होते हैं। फिर आता है वृदांत। वृदांत क्या है, शुद्रांत लगभग 1.5 मीटर लंबी वृदांत में
खुलती है, जिसका व्यास क्षुद्रांत की अपेक्षा बड़ा होता है। वृद्धांत्र की भित्ति में आंत्र ग्रंथियां होती हैं और यह पेशीय वलनों द्वारा विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया जाता है। इन वलनों को टीनियल कॉली कहते हैं। इसमें कौन से होते हैं भाग? अंधनाल, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन, श्रोणी कोलन और नेक्स्ट आता है मलाशय। ठीक है, इसके बाद आता है लार ग्रंथि। जब मनुष्य भोजन खाता है, आप सब जानते हो कि लार बन रही है, बोलते भी है ना, लार बन रही है इस तरह से, तो कहाँ बनती है? मुख में। जब मनुष्य भोजन खाता है तो वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुख में रखता है। मुख में भोजन के पहुँचते ही एक विशेष प्रकार का गीला तथा चिपचिपा चिकना पदार्थ मुख में आने लगता है और यह पदार्थ क्या कहलाता है? लार कहलाती है। कभी कभी यह लार भोजन को देखने से, उसकी सुगंध से, भोज्य पदार्थ के विचार मात्र से ही मुख में आने लगती है। बोलते हैं मुंह में पानी आ रहा है, कोई आपने सामान देख लिया, कोई चीज़ देख ली तो ऐसा लगता है मुंह में पानी आ रहा है, मीन्स लार आ रही है। यह लार भोजन में मिलकर भोजन को लुगदी जैसा बना देती है और यह लार एक गाढ़ा चिपचिपा पारदर्शी द्रव्य के रूप में होती है। यह एक प्रकार की विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिन्हें लार ग्रंथि कहते हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं: कर्णपूर्ण ग्रंथि, जीभ ग्रंथि और निचले जबड़े की ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है ग्रंथि रस लार से लाभ। इसमें क्या लाभ है इसके? भोजन को लसदार, चिकना, लुगदी में बनाना और उसे निगलने में सहायता करना, जीभ को गीला बनाए रखना। लार भोजन के वास्तविक स्वाद को उजागर करती है, जीभ को चारों ओर मोड़ने घुमाने में सहायता करती है। लार में उपस्थित खमीर कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह से आपके इसमें 2-3 पॉइंट हमने कवर किए हैं। आगे के इसके जो अंग हैं वो हम पाचन की प्रणाली है वो हम अगली वीडियो में आपके कवर करेंगे। बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो समय पर मिलती रहें, ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ओके।